दोस्तों, जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का अध्याय 1 है, उसका जो पहला चैप्टर था, उसका तीसरा भाग का यह वीडियो है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। तो हमने पिछली वीडियोज़ में जो दूसरा पार्ट बनाया था, उसमें हमने इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य एवं सावधानियों के विषय में चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में हम पोल या टावर पर कार्य करते समय सावधानी हमें क्या क्या बरतनी चाहिए, उसके विषय में हम जानेंगे। इसमें अब मैं आपको समझा दूंगा पॉइंट बाय पॉइंट, उसके बाद मैं एक नोट्स आपको दे दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो पहला है कि हाथों में विशेष प्रकार के दस्ताने आप जरूर पहने, क्योंकि जो टावर होता है उस पर जो लो वोल्टेज नहीं होती है, उस पर कम से कम 11 केवी 33 केवी के आसपास वोल्टेज होती है। तो उस पर जब भी आप काम करने के लिए जाएं तो वहाँ पर आप कम से कम दस्ताने और सेफ्टी शूज जरूर पहने, क्योंकि क्या होता है कि लाइनें जब आपने मान लीजिए शट डाउन ले लिया, लाइन कटवा दी आपने, तो वहाँ पर क्या है कि जो लाइनें होती हैं इनमें कुछ न कुछ जो एनर्जी है वो बची रह जाती है, चाहे कम ही हो। क्योंकि देखिए 33 केवी है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, 11 केवी है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। अगर इसमें कुछ नहीं, केवल आपका 100 वोल्ट ही अगर अब बचा हुआ है तो भी आपके लिए खतरनाक है। इसलिए आप ध्यान रखें कि इस पर काम करने से पहले आप दस्ताने और सेफ्टी शू को कम से कम जरूर पहन के ही ऊपर चढ़ें। आगे भी मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उसमें से पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो दूसरा है पॉइंट की सभी औजारों का इंसुलेशन आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे टूल्स होते हैं, प्लास है, पेचकस है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर है, तो ये सारी जो इक्विपमेंट होते हैं इनको आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। क्योंकि मान लीजिए आप उस लाइन पर आप काम कर रहे हैं और उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज है, या पीछे से उसका इंसुलेशन खुला हुआ है, टूटा हुआ है, या कुछ मतलब कोई चीज़ आपने कभी गर्म चीज़, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई चीज़ आपने गर्म चीज़ उसके साथ पकड़ लिया है, तो उससे क्या होगा कि उस प्लायर का या उस इक्विपमेंट का जो पीवीसी है, जो पीछे जो रबर की जो लगा होता है सेफ्टी के लिए, तो वह थोड़ा डैमेज हो गया है और आपने जा कर के एचटी लाइन पे आपने काम किया, लाइन बंद करवाने के बाद भी, तो काफ़ी हद तक ये रहता है कि आपको शॉक लग जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर इंसुलेशन आप उसको चेक कर लें जब भी आप काम करने के लिए पोल पर चढ़ें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप जब भी पोल पे आप चढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर यह चीज़ होती है दोस्तों कि काफ़ी हाइट होता है, तो वह पहले ही काफ़ी अनसेफ है, और वहाँ पर भी आप चढ़ करके अनसेफ अगर काम करेंगे तो वहाँ पर दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि प्रॉपर बैलेंस की सीढ़ी का ही प्रयोग करें। जो सीढ़ी हो उस पर प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग होनी चाहिए। मतलब अगर बैलेंस नहीं होगा इस पे तो थोड़ा बहुत हिलने पर, सीढ़ी नीचे से मान लीजिए हिली, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप नीचे गिर सकते हो। इसलिए प्रॉपर बैलेंस की सीढ़ी का ही उपयोग करना चाहिए। जो और नीचे एक आदमी उस सीढ़ी को पकड़ के जरूर खड़ा रहे, उससे क्या होगा कि वह किसी भी असामान्य परिस्थिति में काफ़ी हद तक वो सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो प्रॉपर बैलेंस वाली सीढ़ी का ही उपयोग करें। जो चौथा हमारा पॉइंट है कि लाइन बंद करा के तीनों तारों को एक चेन से शॉर्ट करके उसको अर्थ कर दें। देखिए जैसे कि ये 3 लाइनें हमारे तार जा रहे हैं, ठीक है, आप पोल पर चढ़े वहाँ पर देखेंगे 3 तार इस तरह से जा रहे होंगे। अब क्या है कि आपने शट डाउन ले लिया, शट डाउन लेने के बाद आप क्या करें, एक चेन लें, उस पर इस तरह से आप डाल दें तीनों तारों को। आप चूंकि लाइन बंद है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तीनों तारों पे इस तरह से आप डाल दें कि तीनों तार इस चेन के कनेक्ट में आ जाएं, और इसका जो एक सिरा है वो आप ले जा करके अर्थ के साथ जोड़ दें। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे मान लीजिए इस साइड से लाइन आ रही है, ठीक है, अब आप काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, अब उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जिस साइड लाइन आ रही है ना, उसी साइड आप अर्थ करें और उसके अपोजिट साइड आप काम करें। जैसे इस साइड आप काम कर रहे हैं, इस साइड से लाइन आ रही है। अब क्या होगा कि अगर किसी न कारण से किसी ने गलती से या इंटेंशनली अगर इस लाइन को ऑन भी करता है ना, तो ये तीनों जो फेस हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे, और उस कंडीशन पर, और यह अर्थ भी है, तो इसलिए यहाँ पर इसके पीछे कोई भी ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये आगे लाइन नहीं आएगी।
और आप सेफ बच जाओगे। और दूसरी बात क्या होगा कि लाइन ऑन करने से पहले ही जो हमारा ब्रेकर है पीछे जो लगा हुआ होगा वह ट्रिप कर जाएगा। तो इससे फ़ायदा यही मिलेगा आपको कि आप पूरी तरह से यहाँ पर सेफ काम करोगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है, कि लाइन को आप पहले ही शॉर्ट करके अर्थ कर दें। अब जो हमारा 5वां पॉइंट है कि सेफ्टी बेल्ट का ज़रूर प्रयोग करें, ठीक है, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। अब यह सेफ्टी बेल्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया भी था कि सेफ्टी बेल्ट जो है हमारा वो कम से कम 6 फीट, जब अगर आप 6 फीट से यदि ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आप सेफ्टी बेल्ट का जरूर प्रयोग करें। अब यह सेफ्टी बेल्ट क्या करेगा कि मान लीजिए किसी कारण से, सेफ्टी बेल्ट क्या होता है कि आप मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आपने काम करना शुरू किया, आप यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट पूरा अपने शरीर में पूरा आपने लगा दिया और इसका एक कुंडा होता है वो आपने एक अलग जगह पर हाइट पर एक जगह पे आपने फंसा दिया। तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि किसी कारण से मान लीजिए आपका हाथ छूटता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप गिरोगे नहीं। यह सेफ्टी बेल्ट क्या करेगा, आपको लटका देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, नायलॉन के पट्टों से ये बना हुआ होता है तो काफ़ी मजबूत होता है सेफ्टी बेल्ट। तो ये आपको गिरने नहीं देगा, आपको हवा में झुला देगा लेकिन आपको ये गिरने नहीं देगा। तो ये इसके साथ एक बेनिफिट होता है सेफ्टी बेल्ट के साथ में। और जब भी 6 फीट के आप ऊपर, यह चीज़ आप समझ लीजिए कि 6 फीट के ऊपर आप अगर काम कर रहे हैं तो आप सेफ्टी बेल्ट का उपयोग ज़रूर करें। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है हमारा कि सेफ्टी शू का आप उपयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी शू का भी आप उपयोग करें। उससे क्या होगा कि आप कम से कम सेफ रहेंगे। और उसके बाद कई चीज़ें और भी आती हैं, जिससे कि 8वां अगर इसमें हम पॉइंट रखें कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, सेफ्टी को बहुत फर्स्ट रखती हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर वर्क परमिट का भी प्रावधान होता है। अब वह वर्क परमिट का प्रावधान होता है। अब यह वर्क परमिट जो होता है यह एक बहुत ही सेफ चीज़ होती है किसी भी काम करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि नीचे से लेकर के इलेक्ट्रीशियन से लेकर के जो हमारा सेफ्टी जो ऑफिसर होता है या मैनेजर होता है वहाँ तक के लोग उस परमिट पर साइन करते हैं, ये कागज़ का बनता है। इसमें क्या होता है, सारे लोगों का साइन होता है, तो सारे लोगों की जानकारी में यह काम होता है। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रीशियन ने फ्यूज निकाला, उसने साइन किया और उसके बाद हर मैनेजर के, हर ऑफिसर के साइन हो जाते हैं उस वर्क परमिट पे। उससे यही बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है, क्योंकि सारे लोग फंसे हुए होते हैं, सारे लोगों की जवाबदेही उस पर बनती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसमें अनसेफ वर्क कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो सभी लोगों की नौकरी जाएगी। इसलिए जो परमिट वाली जो जहाँ पर परमिट का प्रावधान होता है, अक्सर कंपनियों में जो टीपीएम लेवल की कंपनियाँ होती हैं उनमें तो सेफ्टी परमिट होता ही होता है। अब वो ये अलग बात है कि वो फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, लेकिन जो अगर सेफ्टी परमिट बन रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उस चीज़ को आप ज़रूर बनवाएं अगर बन रहा है वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रीशियन से जो फ्यूज़ है उसको निकाल करके पूरी ईमानदारी के साथ अपने पास रखेगा या आपको दे देगा। बहुत जगह पर लोटो सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। लोटो मतलब होता है लॉकआउट टैग आउट। इसमें क्या होता है कि जो मतलब मेन स्विच होता है, जैसे मान लीजिए किसी मशीन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, मशीन पर काम करने के लिए उसका जो मेन स्विच होता है उस मेन स्विच के फ्यूज़ को निकाल करके उसके फ्यूज़ को जो व्यक्ति काम कर रहा है उस मशीन पर या हाइट पर काम कर रहा है उसको दे दिया जाता है, ठीक है। और उसमें जो इसका जो आगे वाला जो ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन पर एक ताला लगा दिया जाता है और इस ताले की चाबी जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको दे दिया जाता है। तो उससे बेनिफिट यही मिलता है कि जो फ्यूज है वो भी उस व्यक्ति के पास है जो काम कर रहा है और जो इस ताले की चाबी है वो भी उसी व्यक्ति के पास है। तो उससे ये बेनिफिट मिल जाता है कि पहली बात तो फ्यूज उसके पास है और दूसरी बात जो गेट है उसका वो ताले में बंद है, ठीक है। तो उससे यही फ़ायदा मिलता है कि कोई, पहली बात तो चाबी होगा नहीं तो ताला खुलेगा ही नहीं, और जब ताला नहीं खुलेगा तो कोई यहाँ पर फ्यूज लगा नहीं पाएगा, इसलिए उस मशीन के चलने की संभावना ना के बराबर होगी, मशीन वो चलेगी ही नहीं। तो लोटो सिस्टम जहाँ पर फॉलो होता है वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन यह कुछ ही लोग फॉलो करते हैं, सारे लोग, क्योंकि इन सब चीज़ों को लगवाने में काफ़ी खर्चा आता है। जैसे जो हमारी HOL कंपनी है, ठीक है, वह
इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं, तो लोटो सिस्टम का फॉलो होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो वर्क परमिट होता है इसमें इन चीज़ों का भी बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। लोटो सिस्टम और जो ये फ्यूज़ निकाल करके उस व्यक्ति को दे दिया जाता है, इन चीज़ों का बहुत विशेष रूप से पालन किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है कि 9वां, अगर आप हाइट पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप पहली बात तो दिमाग में ये चीज़ ना रखें कि आप हाइट पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेफ्टी बेल्ट पहने हुए हैं, सीढ़ी प्रॉपर तरीके से अगर आपकी लगी हुई है, तो वहाँ पर गिरने की संभावना या आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती है। तो इसलिए आप बिना किसी डर के आप वहाँ पर ऊपर चढ़ें। अगर काम करने के लिए आप ऊपर जा रहे हैं, अगर आपका मन नहीं अलाउ कर रहा है तो आप वहाँ पर चढ़ने के लिए मना भी कर दें कि भैया मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन है आप, तो आपको तो चढ़ना ही पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, आज नहीं चढ़ोगे तो आप कल आपको चढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, लेकिन आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, वर्कशॉप में काम करते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से जो हमारा पहला है, वर्कशॉप में कभी भी ढीले कपड़े आप ना पहने। ढीले कपड़े पहनने से क्या होता है कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपका कपड़ा ढीला है तो मशीन की चपेट में आ जाएगा। कोई मशीन है जो चल रही है लगातार, अब वहाँ पर आपका कपड़ा अगर फंस गया तो क्या होगा कि आप उस मशीन की चपेट में आ जाएंगे और दुर्घटना हो जाएगी। या मान लीजिए कहीं पर कोई काम हो रहा है या कोई आग का कोई काम हो रहा है, अगर आपका कपड़ा ढीला है तो उससे क्या होगा कि वह कपड़ा जो है आपका उस आग की चपेट में आ जाएगा, उससे भी आग लग जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो इन चीज़ों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी ढीले कपड़े आप वर्कशॉप में या काम करने के दौरान इंडस्ट्री में आप ना पहने। जो दूसरा है हमारा पॉइंट कि गले में चेन, टाई, मफलर, अंगूठी आदि का उपयोग ना करें। होता क्या है कि अब मान लीजिए कोई मशीन है हमारी चल रही है और अगर आपके मन में ठंडक का समय है, अगर आपने मफलर पहन रखा है और आप मशीन पर गए काम करने के लिए, तो क्या होगा कि मफलर का एक हिस्सा जो गले के नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा लंबा होता है और लटकता है। अब मान लीजिए आपने काम कर रहे हैं और किसी कारण से गियर में या किसी प्रकार से घूमती हुई चीज़ में वो मफलर फंस गया, तो वह मफलर जो है तुरंत उसमें लपेट जाएगा और धीरे धीरे, भाई मशीन तो बहुत पावरफुल होगी क्योंकि उसमें बड़ी मोटर लगी होती है, तो वह खींचता हुआ आपका दम घुट जाएगा उसमें। जब तक मशीन बंद होगी तब तक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। या जैसे आपने अगर अंगूठी पहनी हुई है, आप काम कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपने किसी प्रकार से वह क्योंकि जो हमारी अंगूठी होती है या तो सोने की होगी, ठीक है, या चांदी की होगी, तो होगी तो ही कंडक्टर ना, तो उस कंडीशन पर भी दिक्कत होती है कि अगर आपकी हाथ आप बहुत बचा के काम कर रहे हैं और किसी कारण से जो अंगूठी है वह सप्लाई के संपर्क में आ गई, ठीक है, तो भी आपको शॉक लग जाएगा। घड़ी है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिकल का यदि वर्क कर रहे हैं तो घड़ी, चेन, अंगूठी, टाई भी है वो भी गले में आगे लटकता ही रहता है। वह किसी चीज़ के संपर्क, मतलब कोई घूम रही है कोई चीज़ उसके संपर्क में आ गया तो उससे भी प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि जो टाई है वो जाके वहाँ पर फंस जाएगी और उससे भी गला आपका दब जाएगा, तो वो भी दुर्घटना का एक कारण बन सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, कभी भी इंडस्ट्री में इन चीज़ों का उपयोग ना करें। जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि वर्कशॉप की ज़मीन साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो वहाँ पर तेल, ग्रीस, इन चीज़ों का फैला हुआ है वो सब चीज़ें, तो उससे क्या होगा कि अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो सिंपल बात है, चूँकि ग्रीस है व तेल है तो उसमें लुब्रिकेशन होगा, उससे आप गिर जाएंगे तो आपको चोट लग जाएगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि वर्कशॉप का जो हमारा जो शॉप फ्लोर है, ज़मीन है उसकी, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो हमारा चौथा पॉइंट है कि लाइटिंग की उचित व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। प्रकाश प्रॉपर रूप से होना ही होना चाहिए। अगर वहाँ पर प्रॉपर रूप से प्रकाश नहीं है, अगर आप मान लीजिए कोई तार कनेक्ट कर रहे हैं, सप्लाई चल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको मतलब कम रोशनी के कारण भी दुर्घटना हो सकती है। तो प्रॉपर रोशनी वहाँ पर होनी ही होनी चाहिए। जो हमारा पांचवा पॉइंट है कि वर्कशॉप में जो रेत की भरी हुई बाल्टियां हैं उनको आप ज़रूर रखें। ये CO2 के फायर सिलेंडर आप ज़रूर रखें। उससे क्या होगा कि अगर किसी कंडीशन पे कोई दुर्घटना होती है, आग लगती है, बिजली से आग लगती है,
तो कम से कम रेत की जो बाल्टियाँ होती हैं उनका उपयोग करके या CO2 का सिलेंडर का उपयोग करके आप आग को बुझा सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि वहाँ पर इन चीज़ों का होना आवश्यक है। जो हमारा छठा पॉइंट है कि जिस उपकरण की जानकारी ना हो उस पर बिल्कुल भी काम ना करें। कोई मशीन है, उस मशीन के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है या वह आपके कार्य क्षेत्र में ही नहीं आती है, ठीक है, और अगर आप किसी के कहने पर चले गए काम करने के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है या उस मशीन में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो उससे भी आप हो सकता है अगर आपसे कोई पूछ ले या आपसे कोई वह मशीन ख़राब होती है तो उससे भी आपकी नौकरी भी प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो भी आपकी अनावश्यक कोई दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि उसके बारे में आप जानकारी ही नहीं है, कहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, क्या क्या करना है हमको। तो इन चीज़ों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जो हमारा सातवां पॉइंट है कि जिस उपकरण की जानकारी हो उसी पर हमें काम करना चाहिए। जो हमारा आठवां पॉइंट है कि हर उपकरण की प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूं आपको कि हर उपकरण की, कोई मशीन है अगर वो नई आई हुई है या आप उस पर दोबारा काम करने के लिए गए हैं या हटाई गई है या रिपेयर के लिए गई है, दोबारा वो आकर के इंस्टॉल हो रही है, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें प्रॉपर रूप से अर्थिंग होनी ही होनी चाहिए। उससे वह मशीन भी सेफ रहेगी। बहुत सी मशीनें ऐसी भी होती हैं कि जिनमें अगर अर्थिंग नहीं आएगी तो वो मशीन चलेगी ही नहीं। अगर प्रॉपर रूप से अर्थिंग नहीं आ रही है तो वह मशीन नहीं चलेगी। तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि मशीन की प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए, और अगर उनमें नहीं भी ज़रूरत है तो भी अर्थिंग होनी चाहिए, क्योंकि लीकेज करंट होने पर कम से कम आप सेफ तो रहेंगे। मान लीजिए उसमें जो पैनल है हमारा या मशीन है हमारी, उसमें वो तार कहीं उसका फेस का टच हो गया, पूरे पैनल में या पूरी मशीन में सप्लाई आ रही है और अर्थिंग नहीं है, तो आप छुओगे तो निश्चित आपको करंट लगेगा, झटका लगेगा, तो उससे दुर्घटना हो जाएगी। तो अर्थिंग प्रॉपर रूप से होनी ही होनी चाहिए। जो हमारा 9वां पॉइंट है, वर्कशॉप में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि वहाँ पर देखिए जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, उसमें मैक्सिमम जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई होती हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। अब क्या है कि अगर आप लड़ते हुए, मान लीजिए कोई ग्राइंडर है, उसी के ऊपर आप गए, आप गिर गए, और अगर किसी कारण से उसकी बटन दब गया और आप ग्राइंडर की चपेट में आ गए, तो ग्राइंडर तो बहुत तेज़ी से घूमेगा, 2800 RPM पे घूमने लगेगा, तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। या कहीं पर, कई जगह पर, वहाँ पे हर जगह पे 3 फेज सप्लाई होती है, वहाँ पर यदि आप लड़ाई झगड़ा होते होते किसी कारण से आप 3 फेज के चपेट में आ गए तो वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कभी भी आप लड़ाई झगड़ा ना करें वर्कशॉप में। अब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, समझाया है मैंने, उनको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। पास करके वीडियो को आप नोट डाउन करते चले जाएं, जिससे आपका नोट्स पूरा बन जाएगा। तो देखिए हेडिंग आप डाल लीजिए, पोल पर या टावर पर कार्य करते समय सावधानियां। पहला है, हाथों में विशेष प्रकार के दस्ताने अवश्य पहने। दूसरा है, सभी औजार के इंसुलेशन को चेक कर लें काम करने से पहले। प्रॉपर बैलेंस की सीढ़ी का ही प्रयोग करें। अगला है, लाइन बंद करा के तीनों तारों को एक चेन से शॉर्ट सर्किट करके अर्थ कर दें। यह एक सेफ्टी की सबसे बड़ी गारंटी हो गई आपकी। अगला है, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेफ्टी शू अवश्य पहने, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, वर्कशॉप में कार्य करते समय क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। वर्कशॉप में ढीले कपड़े कभी भी ना पहने। अगला है, गले में चेन, टाई, कंगन, अंगूठी, घड़ी आदि का प्रयोग ना करें या ये सब ना पहने। वर्कशॉप की ज़मीन साफ सुथरी अथवा तेल ग्रीस से मुक्त होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, लाइटिंग का उचित प्रबंधन होना चाहिए जहां पे आप काम कर रहे हैं। वर्कशॉप में रेत से भरी बाल्टियां तथा फायर सिलेंडर होना चाहिए। अगला पॉइंट है, जिस उपकरण की जानकारी हो उसी पर कार्य करना चाहिए। हर उपकरण की प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, वर्कशॉप में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में रोजगार के अवसर। यह आपके दिमाग में जरूर आती होगी, यदि आप नए आईटीआई पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि कहाँ कहाँ पर हमें रोजगार के अवसर है, कहाँ कहाँ पे हमें रोजगार मिल जाएगा। तो ये काफ़ी दिमाग में घूमने वाला यह प्रश्न है, तो उसकी भी जानकारी आप ले लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, जो कि नोट्स के दौरान अभी मैं आपको नोट करवा दूंगा। पहले आपको चीज़ें जान लीजिए कहाँ कहाँ पर इसके जो अवसर हैं। देखिए, जो हमारी आईटीआई होती है उसमें दो प्रकार से होता है, एनसीवीटी होता है और दूसरा होता है एससीवीटी होता है। एनसीवीटी होता है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। एससीवीटी होता है, यह भी आप नोट कर लें, इसका फुल फॉर्म आपकी जानकारी के लिए होगा, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। और एससीवीटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नेशनल मतलब यह राष्ट्रीय है, और एस से हो गया स्टेट, स्टेट का मतलब यह राज्य स्तरीय है। तो निश्चित बात है कि जो नेशनल का होगा वो ज़्यादा बेटर होगा और जो स्टेट का होगा वो कम होगा। मतलब ये हुआ कि नेशनल वाला अगर आपने सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप पूरे देश में कहीं पर भी जा कर के आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर नौकरी आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एससीवीटी होता है या केवल आपके जिस राज्य से आपने किया है उसी राज्य के लिए ही वो वैलिड होता है, अदर राज्य में आप नहीं जा पाओगे। लेकिन अब किसी कारण से मान लीजिए आपने गलती से ना जानकारी, देखिए ट्रेड, इसमें भी वही सारे ट्रेड की पढ़ाई होती है, इसमें भी वही सारे ट्रेड की पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट में इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई नहीं होगी या फिटर की पढ़ाई नहीं होगी और एनसीबीटी में जो है इलेक्ट्रीशियन फिटर की पढ़ाई होगी। जो ट्रेड इसमें होते हैं वही ट्रेड इसमें होते हैं, बस दोनों में अंतर यही होता है कि ये नेशनल के लिए है और ये स्टेट के लिए है। लेकिन अब किसी कारण से मान लीजिए आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं या जहाँ पे आप पढ़ने के लिए गए, एडमिशन लिया, वहाँ पर किसी कारण से मान लीजिए एससीबीटी ही है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप केवल स्टेट में ही रह जाएंगे। अब आपको बाहर निकलना है तो आप कैसे क्या करेंगे, तो आपके सामने ये समस्या आ जाएगी। तो वो समस्या भी हल करने के लिए एक प्रावधान है कि देखिए एनसीबीटी जो होता है या तो शुरू से ही नेशनल के लिए है, ठीक। अब इसमें क्या है कि आप प्रयास करें कि जो पूरा आप जब एनसीबीटी या एससीबीटी का दोनों का आप दो इसमें भी 2 साल का समय लगता है और इसमें भी 2 साल का ही समय लगता है प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए, एक कुशल इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए। और जैसे ही आप इसमें बन जाते हैं तो चारों तरफ से आपके रोजगार के अवसर खुल जाते हैं और इसमें भी चारों तरफ से रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। लेकिन अब दोनों में एक प्रावधान और भी है, उसका अगर आप प्रयोग करते हैं, अगर आप वो चीज़ आप करते हैं तो आपके लिए अति बढ़िया होगा। क्या है कि इसमें 1 साल का ट्रेनिंग होती है जिसे हम अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है, अप्रेंटिस होता है उसको बोलते हैं, और इसमें भी अप्रेंटिस होती है, ठीक। लेकिन जो हमारा एनसीबीटी होता है उसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि 2 साल का हमारा ट्रेनिंग हो गई, आईटीआई हो गई, और 1 साल की हमने अप्रेंटिस कर ली, तो यह हमारा एनसीटीवीटी की मार्कशीट हमें मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, या इसी को बहुत जगह पर अब तो एनएसी की सर्टिफिकेट आ रहा है, एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो यह मतलब 3 साल के बाद यह सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो एनएसी का सर्टिफिकेट होगा। इसमें क्या है कि अब क्या है कि देखिए जो आपने आईटीआई के दौरान पढ़ा तो यहाँ पर तो टोटल थ्योरी ही पढ़ाया जाता है ना। जैसे अभी आप यह कोर्स जो पढ़ रहे हो आप, इसमें आपको केवल थ्योरी ही पढ़ाई जा रही है ना, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल दिखा दी जाएंगी लेकिन मैक्सिमम चीज़ें तो आपको थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर आपने 1 साल की यह अप्रेंटिस कर ली तो आप, और अप्रेंटिस जो होती है वह किसी इंडस्ट्री में ही जाकर के होती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वह एक ट्रेनिंग, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, उसमें यही बेनिफिट मिलता है कि गवर्नमेंट मतलब हर चीज़ की फंडिंग करती है वहाँ पर। तो हर संस्थान जो है एक अप्रेंटिस अपने यहाँ जरूर रखते हैं, तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को, जैसे आपने मोटर के बारे में आईटीआई में पढ़ा तो मोटर आपने प्रैक्टिकली देख लिया कैसे काम करती है, चलती कैसे है। मोटर में स्टार्टर के बारे में आपने पढ़ा था थ्योरी में, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भी चीज़ें आपने आईटीआई के दौरान पढ़ी थी उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास हो जाएगा, ठीक है, यदि आप अप्रेंटिस करते हैं तो ये बेनिफिट मिल जाता है। अब क्या है कि आपने एनसीबीटी से कर लिया, ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया, ये तो हो गई एक बात। अब आपने मान लीजिए एससीबीटी से कर लिया, तो अब क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो इसमें अब इसमें भी अप्रेंटिस होती है, लेकिन अगर आपने 2 साल का अप्रेंटिस कर दिया, ठीक है, तो वह भी आपको एनएसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, जो कि इस
एनसीवीटी के बराबर हो जाता है। तो ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि यदि आपका 1 साल का जरूर नुकसान होगा, लेकिन आप 2 साल के बाद, मतलब ये 3 साल के बाद एनएसी का सर्टिफिकेट पा जाएंगे, आप इसमें 2 साल के बाद एनएसी का सर्टिफिकेट पा जाओगे। तो मतलब आप भी एनसीटीवीटी के इक्विवेलेंट हो जाओगे, एनसीवीटी के इक्विवेलेंट हो जाओगे, और आपको 2 साल का प्रशिक्षण इसमें आपको मिलेगा। इसमें भी जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो सारी की सारी चीज़ें आपके मन में प्रैक्टिकल होती चली जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अब क्या है कि जब आपने अप्रेंटिस कर लिया तो आप एक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षु बन गए। गुणवत्ता आपके अंदर आ गई क्योंकि आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया और थ्योरी तो आपने पढ़ा ही पढ़ा था। अब आपको रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ पे मिलेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, विद्युत बोर्ड होता है, वह बहुत ज़्यादा, जो पावर हाउस होता है वह बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वैकेंसी निकालता है। जैसे यूपीपीसीएल वगैरह है, देखिए कितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद रेलवे, यह एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर देने वाला फर्म है। रेलवे जो है हमारी, उसमें लोको पायलट वगैरह की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो रेलवे हो गया हमारा, टेलीफोन है, एयरपोर्ट है, तथा गवर्नमेंट की जो पीएसयू सेक्टर की कंपनियां, पीएसयू में क्या है कि जैसे आपका बीएचईएल है, एचएएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी, ये सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकालती हैं। तो इसमें भी आपकी संभावना रहती है पीएसयू सेक्टर में। और आप इनके साथ साथ आप खुद का भी एक रोजगार डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद होटलों में, प्राइवेट में यदि आप जाते हैं तो होटलों में एक इलेक्ट्रीशियन या 2 इलेक्ट्रीशियन या ऐसे आप वो रखते हैं, तो होटलों में भी आपके लिए है। अस्पतालों में, सिनेमा घरों में, जो सभा भवन है वहाँ पर भी इन चीज इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम हर जगह पर है और हर व्यक्ति को डर लगता है इस काम करने से वहाँ पर। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, तो होटलों में भी अच्छी है। उसके बाद साथ साथ जो पैनल, जो इलेक्ट्रिक पैनल डिजाइन किए जाते हैं ना, उनकी वायरिंग के लिए, उसमें मान लीजिए स्टार्टर जो बनता है ना, स्टार डेल्टा या ड्यूल स्टार्टर बनता है ना, उसकी वायरिंग करने के लिए भी आपको रखा जा सकता है। आप वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो पैनल डिजाइन करती हैं, वहाँ पर भी अगर आपने अच्छी से ढंग से ट्रेनिंग ली है ना अप्रेंटिस के दौरान, स्टार्टर वगैरह आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे एलएनटी वगैरह है, ये सब कंपनियाँ में आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। तो जो हमारे पैनल होते हैं उनकी डिजाइनिंग करने के लिए आप स्वयं की दुकान डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो, तथा स्वयं का रोजगार भी। और इसी तरह बहुत सारे रोजगार के अवसर इलेक्ट्रीशियन के चौतरफा खुल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि देखिए, हाई स्कूल, इंटर और बीए या बीएससी में जितनी जॉब की संभावना होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा संभावना आईटीआई में होती है। और इसके साथ साथ इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और इसमें भीड़ बहुत कम होती है। आप स्वयं देख लें, आपके चारों तरफ देख लीजिए। आप आईटीआई अगर कर रहे हो तो चारों तरफ देख लीजिए, हाई स्कूल किए हुए लोग कितने होंगे, इंटर किए हुए लोग कितने होंगे, लेकिन आईटीआई किए हुए लोग बहुत कम ही होंगे। इसमें मान लीजिए अगर 100 होंगे ना, तो इसमें मान लीजिए 2 ही होंगे या 5 ही होंगे, बहुत कम ही लोग करते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन हर प्रकार से आपके लिए कामगार होगी। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में रोजगार के जो अवसर हैं उसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब इसको आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, ठीक है, कि एनसीवीटी हेडिंग डाल लें आप, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में रोजगार के अवसर। एनसीवीटी द्वारा 2 वर्षीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक कुशल इलेक्ट्रीशियन के लिए चौतरफा रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। प्रयास करें, प्रशिक्षण के बाद 1 वर्षीय फैक्ट्री में अप्रेंटिस अवश्य करें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, प्रैक्टिकल में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे प्रशिक्षु की गुणवत्ता निखर जाएगी। विद्युत बोर्ड, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, विद्युत बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन, एयरपोर्ट तथा गवर्नमेंट की कंपनियां जो पीएसयू सेक्टर की हैं, उनमें आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद होटलों, अस्पतालों, सिनेमा घरों, राजभवनों, जो सभा भवन है वहाँ पर, पैनलों की रिपेयरिंग करने के लिए, पैनलों की डिजाइनिंग करने के लिए वहाँ पर भी है। स्वयं का दुकान भी खोल सकते हैं, आप स्वयं के लिए रोजगार भी डेवलप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसी तरह के बहुत से रोजगार इलेक्ट्रीशियन के लिए ट्रेड में मौजूद हैं। तो यह चीज़ आपने नोट कर लिया, इसको आप पास करके इन सारी चीज़ों को नोट कर लें। मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ पहले, उसके बाद जल्दी से मैं इनको नोट्स करवा दूंगा, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।